आपका स्वागत है। मेरा नाम जेफ हार्मन है। मैं वियावी सॉल्यूशंस में सिस्टम इंजीनियर हूँ। आज का छोटा सा वीडियो फाइबर चेक प्रो सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से फाइबर चेक साइडवाइंडर एमपीओ फाइबर के निरीक्षण से जुड़ा है। आवश्यक उपकरण: हमें एक साइडवाइंडर डीजल इंस्पेक्शन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, जिसका फर्मवेयर 2.1982.3400 या इससे अधिक होना चाहिए। लैपटॉप और पीसी के लिए फाइबर चेक प्रो सॉफ्टवेयर का वर्जन 2.3.1.6360 या उससे अधिक। टेस्ट की जाने वाली फाइबर से मेल खाती एमपीओ इंस्पेक्शन टिप्स और फाइबर ऑप्टिक की सफाई के लिए उपकरण। आगे साइडवाइंडर सेट करने के तरीके के ऊपर एक छोटा सा ट्यूटोरियल करेंगे। वाईफाई और एमपीओ टेस्टिंग के लिए साइडवाइंडर सेटअप करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम ऊपरी बाएं कोने में सेटअप बटन दबाएंगे। व्हील के इस्तेमाल से नीचे स्क्रॉल करते हुए रेडियो सेटिंग्स पर जाएंगे। सेलेक्ट दबाएं। व्हील के इस्तेमाल से नीचे स्क्रॉल करते हुए हम वाईफाई एनेबल पर जाएंगे, फिर सेलेक्ट दबाएंगे। इसके बाद हम मुख्य मेनू पर लौटने के लिए वापसी तीर कुंजी को 2 बार दबाएंगे। मुख्य मेनू में पहुंचने पर हम सेटअप दबाकर सेटिंग्स प्रोफाइल का सत्यापन करेंगे। अब हम कनेक्टर सेटअप का चयन करेंगे। अब फाइबर का प्रकार चुनें। इस मामले में यह एक रिबन फाइबर सिंगल मोड एपीसी है। टेस्ट की जाने वाले फाइबरों की संख्या और टिप के तौर पर ऑटो चुनें। मुख्य मेनू पर वापस जाने के लिए वापसी तीर कुंजी को दबाएं। अब हम अपनी मुख्य फाइबर में प्लग इन करते हैं और फाइबर चेक प्रो सॉफ्टवेयर पर जाते हैं। आपके लैपटॉप पर हम वाईफाई सेटिंग्स में जाएंगे और साइडवाइंडर का चयन करेंगे। साइडवाइंडर आपके कंप्यूटर के लिए एपी एक एक्सेस पॉइंट के तौर पर काम करेगा। साइडवाइंडर का चयन करने और कनेक्ट करने पर अब हम फाइबर चेक प्रो सॉफ्टवेयर पर जाएंगे। एक बार फाइबर चेक प्रो सॉफ्टवेयर लॉन्च करने और इसमें जाने पर बहुत अधिक संभावना है कि आपको इंस्पेक्शन और इंपोर्ट दिखाई देगा। आप इंपोर्ट सेटिंग्स चुन सकते हैं। हम इंस्पेक्शन पर क्लिक करेंगे। एक बार इंस्पेक्शन में पहुंच जाने पर अगर आप सीधे उसके नीचे देखें, आपको माइक्रोस्कोप लिखा दिखेगा और हमें अपना साइडवाइंडर कनेक्ट हुआ दिखेगा। हम देख सकते हैं प्लग इन की गई फाइबर अभी तक फोकस में नहीं है। बस 1 सेकंड में हम इसे देखेंगे। ऑप्टिकल सेटिंग्स के लिए मैं ऑटो पर सेट हूं। मेरे कनेक्टर का प्रकार एमपीओ 12x1 है और फिर से मेरी प्रोफाइल रिबन सिग्नल मोड एपीसी है। अगर मैं चाहूं तो इनमें से किसी को भी यहां से बदल सकता हूं, लेकिन हम उन्हें पिछली एमपीओ स्लाइड्स में सेट करेंगे। आपके पास मैग्निफिकेशन है जहां आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और अब आप देख सकते हैं कि भले ही हमने अभी तक ऑटो फोकस नहीं किया है, मेरा ऑटो सेटर चालू है और ऑटो फोकस पर क्लिक करने पर यह उन फाइबर पर ऑटो फोकस करेगा और मैं मैग्निफिकेशन हाई करूंगा। अगली चीज हम यह करेंगे कि हम यहां बाईं ओर आएंगे और टेस्ट को दबाएंगे। एक बार टेस्ट दबाने पर लगभग 25 सेकंड में यह सभी 12 फाइबर को टेस्ट करने लगेगा। टेस्ट के आखिर में आपको एक बड़ा बजर सुनाई देगा जो बताएगा कि सब कुछ पूरा हो गया है, और इस मामले में यह बताता है कि हम फाइबर संख्या 7 को देख रहे हैं। तो फाइबर संख्या 7 को छोड़कर सभी 12 फाइबर साफ थी, जिससे पता चलता है कि बी जोन क्लैडिंग गंदी थी। तो मैं थोड़ा समय लेते हुए फिर से सफाई करने के बाद
उसे फिर से टेस्ट करूंगा। ठीक है, मैंने सभी फाइबर साफ कर दी हैं। चलिए अब मैं एक बार फिर से ऑटो फोकस करता हूं। फिर मैं टेस्ट को दबाऊंगा। सभी 12 फाइबर को टेस्ट करने में लगभग 25 सेकंड का समय लगेगा। हमारा टेस्ट का पूरा हो जाने पर आपको एक बज या 2-3 घंटी की आवाज सुनाई देगी जो बताएगी कि सब कुछ साफ हो गया है और सभी 12 फाइबर अब साफ हो चुकी हैं। उन्हें 25 सेकंड में साफ और उनका निरीक्षण कर लिया गया है।